कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को अचानक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलने बुलाया, अमित शाह से बात कराई, बीजेपी ज्वाइन कराई और वीआरएस दिलवा दिया। अब खबर आ रही है कि असीम अरुण कन्नौज से मैदान में उतारे जा सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या दिमाग खेला गया है, क्या दांव खेला गया है बीजेपी की तरफ से, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक से अगर सब कुछ सही चल रहा था, कई साल नौकरी के बचे हुए थे कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के, तो फिर उन्होंने अचानक से वीआरएस का ऐलान क्यों कर दिया, कैसे वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई और क्यों लिखी गई, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल शनिवार दोपहर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक से कानपुर से उन्हें लखनऊ बुला लिया। पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात करने के बाद असीम अरुण ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। असीम अरुण ने नौकरी से वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। भाजपा ने असीम अरुण को शामिल करवाकर चुनाव से पहले एक बड़ा दलित कार्ड खेला है। अरुण कन्नौज के पैतृक निवासी हैं। उनको कन्नौज सदर से प्रत्याशी बनाए जाने की भी संभावना है। असीम अरुण ने फेसबुक के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है क्योंकि अब राष्ट्र और समाज की सेवा नए रूप में करना चाहता हूं। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने मुझे भाजपा की सदस्यता के योग्य समझा। मैं प्रधानमंत्री की पहल को सार्थक बनाने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति के हितार्थ कार्य करूं। आईपीएस की नौकरी और ये सब सम्मान बाबा साहब अंबेडकर द्वारा अवसर की समानता के लिए रचित व्यवस्था के कारण ही संभव है। मैं उनके उच्च आदर्शों का अनुसरण करते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति और सभी वर्गों के भाइयों और बहनों के सम्मान, सुरक्षा और उत्थान के लिए काम करूंगा। असीम अरुण के इसी फेसबुक पोस्ट में बहुत सारी बातें जो उन्होंने लिखी हैं, अगर उसको समझने की आप कोशिश करेंगे तो ये समझेंगे कि असीम अरुण ये इशारा कर रहे हैं कि अब वो सियासी मैदान में कूद चुके हैं और चुनाव लड़ने वाले हैं। जो भी उनको जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। अब जाहिर सी बात है, कानपुर के पुलिस कमिश्नर की नौकरी छोड़ी है तो सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में तो काम करेंगे नहीं। बोला गया होगा कि आपको हम बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाएंगे, बड़ी प्रोफाइल होगी, तभी उन्होंने ये फैसला लिया है। तो चुनाव लड़ना तो तय है और क्योंकि कन्नौज के ही निवासी हैं, बड़ा नाम है अपने क्षेत्र में उनका, बड़ी अच्छी छवि है, तो उसका फायदा वो चुनावों में उठाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1970 को कन्नौज में ही हुआ था। असीम के पिता श्रीराम अरुण भी आईपीएस ऑफिसर थे। वो यूपी के डीजीपी भी रहे हैं। असीम अरुण की मां शशि अरुण जानी मानी लेखिका हैं। असीम ने अपनी शुरुआती शिक्षा लखनऊ के सेंट फ्रांसिस स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीएससी किया। असीम अरुण प्रदेश के कई जिलों के कप्तान भी रह चुके हैं, बड़ा नाम है उनका। और साथ ही साथ क्योंकि कन्नौज के तिरवा इलाके के खैर नगर के वो रहने वाले हैं, तो माना यही जा रहा है इसी वजह से उन्हें कन्नौज से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतारा जा सकता है। सदर सीट जीतने को खेला गया बड़ा दांव। कन्नौज सदर विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में सपा ने अनिल दोहरे पर भरोसा जताया था, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक बनवारी लाल दोहरे ने कड़ी टक्कर दी थी। अनिल दोहरे नजदीकी मुकाबले में करीब 2500 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रहे थे। बसपा के अनुराग सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा को उम्मीद है कि वो अब असीम अरुण को इस सीट से उतारकर कन्नौज की इस सीट पर भी जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि ये जो सीट है ये एक तरीके से माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इसी सीट से काफी लंबे समय तक अखिलेश यादव की पत्नी समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव सांसद रही थी, जिसके बाद 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को यह जीत मिली थी इस सीट पर। लेकिन विधानसभा में जीत दर्ज करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसी वजह से असीम अरुण को मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये फैसला लिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। ऐसे बहुत सारे पुलिस अफसर भविष्य में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी वीआरएस लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। और हमने पहले भी देखा है, पास्ट में भी देखा है, बहुत सारे ऐसे पुलिस अधिकारियों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने वीआरएस लेकर चुनाव लड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।